हाँ तो हेलो एंड वेलकम। जी इसमें अपन सीखेंगे अज्यूम्ड मीन। बहुत ही विचित्र तरीके से वो वेलकम निकला, जिसमें अपन पढ़ेंगे अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम मीन ये शब्द का मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ मीन ऑफ सच अ बिग डेटा, जहां पे वी हैव टू फर्स्ट रिड्यूस द डेटा। फर्स्ट अज्यूम मीन कहां पे यूज होता है? इट इज यूज्ड व्हेन डेटा इज वेरी बिग। उस समय पे अपन क्या यूज करते हैं? अज्यूम्ड मीन। अब लेकिन होता क्या है ये अज्यूम मीन? अपन पूरे डेटा में से एक नंबर अज्यूम करते हैं और पूरे डेटा में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि अपना जो डेटा रहेगा, सो दैट इज यूज्ड व्हेन डेटा इज वेरी बिग एंड इट हेल्प्स। अब मैं वो जो अभी जो बोलने वाला था मैं वो ये शब्द में लिख रहा हूं, ताकि अपन जब जैसी वो जो अपन ने अज्यूम किया डेटा को, उस डेटा को पूरे सीरीज के डेटा से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बिग नंबर्स इनटू स्मॉल। बिग नंबर्स को हेल्प करता है रिड्यूस करने में। किसमें? स्मॉल में। जैसे कि सीरीज अपनी 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये मेरे कैपिटल एक्स हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मतलब नंबर 1 100 को रिप्रेजेंट करना है, नंबर 2 डेटा 200 को, नंबर 3 300 को, नंबर 4। मतलब अब मैं मेरी पहली कॉलोनी में गया तो वहां पे पता चला 100 लोग रहते हैं, दूसरी कॉलोनी में गया वहां पे पता चला 230 लोग रहते हैं, तीसरे कॉलोनी में 340 लोग रहते हैं, चौथे कॉलोनी में 150, पांचवें कॉलोनी में गया 170। इतना बड़ा डेटा का मेरे को क्या निकालने का है? मीन निकालने का है। और अब इसमें भी 230, 340। अब इसमें क्या हो रहा है? अब ये एक तरीका है। खैर अभी तो अपने पास में जमाने में कैलकुलेटर, इसलिए इसकी नीड नहीं होती है, बट अपने को पढ़ाई में दिया गया है, ये एक निकाला गया था तरीका, तो अपने को सीखना तो पड़ेगा ही। जब कैलकुलेटर नहीं थे और मैन्युअली जब कैलकुलेशंस होता था तो अज्यूम मीन का इन्वेंशन हुआ था। ऐसी डेटा को लेकर ये सोच के कि क्योंकि ये इतना बड़ा डेटा है, इतने बड़े डेटा को कैलकुलेट करना was very tedious job। सो क्या करते थे वो? पता है क्या वो क्या करते थे? वो ये डेटा को रिड्यूस करते थे छोटे डेटा में। देखो ये बहुत बिग डेटा है, उसको रिड्यूस करेंगे अपन स्मॉल डेटा में, एक अज्यूम करे हुए नंबर से, एक अपना जो एक नंबर रहेगा उससे अपन उसको क्या करेंगे? छोटा कर देंगे ये डेटा को। कैसे? लेट्स से मैंने अज्यूम किया नंबर 100, लेट्स से मेरा अज्यूम्ड है 100, तो मैं ये 100 से क्या करता हूं? ये 100 में सारे डेटा में से माइनस कर देता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा 0। ओके कोई बात नहीं, 0 भी आ रहा है तो यह आ जाएगा 130, यह आ जाएगा मेरा 140, 240 बेसिकली, यह आ जाएगा 50 और यह आ जाएगा मेरा 70। अब देखो ये हाथ से मैन्युअली करने को भी थोड़ा आसान हो गया। अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं 240 से नहीं करता हूं, 100 से नहीं करता हूं, मैं करता हूं 340 से, सो ये हो जाएगा माइनस 240। हो जाने दो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस 110, ये 0, ये माइनस, ये सभी डेटा माइनस में जा रहा है। सो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 100 से ही लेते हैं 110 नहीं 130, 240, 50, 70। सो क्यों ना मैं इसको 130 कर दूं, तो तुमको समझ में और आसानी जाएगी। 140। सो अब देखो 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया। अब मेरे को बताओ, ये 100, ये 190, इसका टोटल आ गया 190। 190 डिवाइडेड बाय 5 कितना आसान है निकालना? 42 आता है क्या? अरे यार 4 कैसे आएगा? 3 जा 15, 4 38। मेरा मीन आ गया 38, लेकिन मेरा मीन 38 है क्या? नहीं, मेरा मीन 38 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे सीरीज में से किसको माइनस किया? 100 को माइनस किया, तो मेरा मीन किससे कितने से कम आया? 100 से कम आया, तो ये 100 प्लस 38, 138 मीन उतना ही आएगा। कैलकुलेट कर लो, चलो देखते हैं कैलकुलेट करके। 100 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 100
अरे यार 100, 130 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 5, 138। कितना आ रहा है एक बार तुम देखो, आ रहा है 138, और ये आएगा ही, क्यों पता है? और अपन ने कितना आसान कर दिया, देखो देखो कितना आसान हो गया था। इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा मेरा तो ओरली हो गया था पूरा कैलकुलेशन, हाथों से। और ये था वो जमाने का तरीका, बड़े बड़े डेटा का मीन कैलकुलेट करना यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। और ये बड़ा डेटा को मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये x था, तो मैंने ये क्या निकाला पता है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। मेरा a क्या था, a इक्वल टू 100 था। a क्या होता है, अज्यूम मीन होता है मेरा, डिनोटेड बाय क्या होता है, a होता है। a जनरली यूज करते हैं, a इज यूज्ड फॉर अज्यूम मीन, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक नंबर है जो मैंने अज्यूम कर रखा है, और उसको मैं सारे सीरीज से माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं डेविएट ले रहा हूं, डेविएशन। आई एम डेविएटिंग दिस 100 और दिस a थ्रू आउट दिस सीरीज। सो x माइनस a को मैं क्या बोलूंगा, d। ये मेरा क्या हो गया, डेविएशन हो गया। और क्या मिला मेरे को, वो d। देखो 0, 30, 40, 50, 70। और कितना आसान हो गया था, 190 डिवाइडेड बाय 5 ये 38 मिल रहा है। लेकिन 38 मेरा आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा ओरिजिनली तो मेरा x था, लेकिन अभी तो मेरा 0, 30, 40, 50, 70 है। मेरा ओरिजिनली 100, 130, 140, 150, 170 था। मेरे को 100 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो मैंने क्या किया, 100 प्लस 38 कर लिया, तो मेरे को फाइनली मेरा मीन मिल गया। ये थी पुराने लोगों की टेक्निक। अब तुमको अगर एग्जाम में कभी पूछते हैं फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, तो उनको वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुमको ये डेविएशन निकालना है, ठीक है। एग्जाम में मीन बोला है तो कुछ भी नहीं, कोई भी टाइप का मीन रहने दो अदर देन कंबाइंड और करेक्टेड, वेटेड भी। अगर आपको अज्यूम मीन बोलेंगे तो आपको अज्यूम मीन मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल या डायरेक्ट मीन से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर है। आपको कैलकुलेटर पे 100, 130, 140, 150, 170 टाइप करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, वेयरएज इसमें आपको टाइम लगता है। तो आपका क्योंकि पेपर एमसीक्यू टाइप रहेगा, तो उसमें आपको अज्यूम मीन मेथड को निकालने की जरूरत नहीं है, ये डेविएशन निकाल के करने की जरूरत नहीं। पर क्योंकि समझना अपना काम है, क्योंकि लोगों ने निकाला है, लोगों ने तकलीफ झेली है, तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन से तरीके हैं मीन निकालने के। ये भी एक तरीका है, कहीं ना कहीं आगे चल के आप कुछ कर लो स्टैटिस्टिक्स में तो आपको ये काम में आएगा। तो क्या है भाई अज्यूम्ड मीन? अज्यूम्ड मीन इज दैट मेथड इन विच यू अज्यूम अ पर्टिकुलर नंबर एंड देन यू डेविएट और यू टेक द डेविएशन फ्रॉम द एंटायर सीरीज। उस नंबर के साथ में आप डेविएशन लेते हो एंटायर सीरीज का, या आप बोलोगे कि उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो पूरे सीरीज से, और जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आती है, जो डेविएशन वाली वैल्यूज आती है मेरी, उसका मैं मीन कैलकुलेट करता हूं। क्योंकि वो जो आता है मेरा डेविएशन वैल्यूज, वो मेरा बहुत छोटा आता है, और उस छोटे वैल्यूज का मीन निकालना बहुत क्विक होता है। और उसका मीन निकाल के जो माइनस किया था उसको एंड में जोड़ देंगे, ताकि मेरे को ओरिजिनली मेरा मीन मिल जाए। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट अज्यूम मीन। तो फटाफट अपने पास में कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है मैंने, उसके ऊपर अपन प्रैक्टिस कर देते हैं। देखो ये है मेरी इंडिविजुअल सीरीज, जो रेड से लिखा रहेगा वो कैसी रहेगी, इंडिविजुअल सीरीज। ये रेड कलर है तो ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज आ गई, शाबाश, ओके ठीक है, बोल्ड कर दिया, इतना बोल्ड काफी है। अब देखो 30, 60, 80, 50, 45, 93, 88 बोलते हैं सर, मेरे को भी अच्छे से पता नहीं, ठीक है चलो पेस्ट। देखो अब क्या किया मैंने पहली बात तो एज ओह ये क्या हो रहा है, अच्छा अलग वाला पेस्ट हो गया क्या, अलग वाला पेस्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक कॉलम बना लूंगा एक और। जब टाइम पे चाहिए तब बनता नहीं, देखा बोला था ना मैंने। अब मैंने क्या कर दिया, एक अलग कॉलम बना लिया है। वो कॉलम काय का रहेगा, डेविएशन का कॉलम रहेगा। वो काय का कॉलम रहेगा, डेविएशन का। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास में सीरीज के जो डेटा है आपके एक्स की या मार्क्स के, अपन ने स्टूडेंट्स के मार्क्स कंसिडर किए हैं, और अपने पास में टोटल 7 स्टूडेंट है अपने पास में 1 2 3 4। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है मेरे, ये स्टूडेंट है, और ये मेरे मार्क है एक्स को। हाँ तो ठीक है, एक्स
मार्क्स। ठीक है, ये मेरे मार्क्स आ गए और ये मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 30, दूसरा स्टूडेंट को 60, तीसरे स्टूडेंट को 80, चौथे को 50, पांचवे को 45। पांचवे को 5 स्टूडेंट को 45 नहीं मिले, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, ये मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक पहले स्टूडेंट को दूसरे, सीरियल नंबर है मेरा, ये क्या है मेरा सीरियल नंबर। हाँ, तो अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले तो अज्यूम्ड मीन कंसीडर करना है। सो लेट्स से मेरा मीन क्या आ गया, थोड़ा बोल्ड लेना पड़ेगा। मेरा मीन क्या आ गया, क्या लोगे तुम मीन, 30 ले ले फिलहाल के लिए, 30 इज ओके, है ना, 30 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब मेरा ये क्या आ गया, डी। व्हाट इज माई डी, माई डी रिप्रेजेंट्स x माइनस ए, एंड व्हाट इज माई ए इज माई 30। सो x माइनस ए लिखो या x माइनस 30 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये क्या आ जाएगा मेरे को, मैं इसको येलो से लिख लेता हूं। ठीक है, मैं इसको येलो से लिख रहा हूं। पहला तो 0, दूसरा आएगा 60 माइनस 30, 30, यह आ जाएगा 50, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 63, यह आ जाएगा 58। ये अभी भी थोड़ा बड़ा है बट फिर भी अपने लिए छोटा है ओरली करने के लिए। ठीक है, ओरली करने के लिए फिर भी छोटा है। ये एट रैंडम मैंने एग्जांपल ले लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कैलकुलेटर का काम तो वैसे भी पढ़ रहा है, वैसे भी पढ़ने वाला है, इसलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अगर एग्जाम में बोलते अज्यूम्ड मीन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नॉर्मल मीन और अज्यूम्ड मीन से आंसर एक ही आने वाला है, क्योंकि आपको पता है भले आप अज्यूम मीन में डेविएशन कंसिडर करके जो मीन निकालोगे वो छोटा मीन आएगा, बट इन दी एंड आप उसमें क्या ऐड करोगे, 30। क्यों, क्योंकि 30 मैंने यहां पे डेविएट कर रखा था इसलिए। ठीक है, एनीवेज, तो मेरा अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है भाई, मेरा फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, मेरा फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। लेकिन मेरा x रहेगा क्या यहाँ पे, नहीं, मेरा समेशन किसका आएगा, d का। क्यों, क्योंकि मैं ये कंसिडर करने वाला हूं, मैं ये कंसिडर करूंगा। और मेरा समेशन d कितना आ रहा है भाई, देखो ये 30, 80, 80, 100, ये हो गया 163, ये 163, और मैंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, 163 प्लस 58, 221 प्लस 15, 236। ये कितना आ गया मेरा, 236 आ गया। सो मेरा सिग्मा डी कितना आ गया, 236। और मेरा एन कितना है, मेरा एन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है मेरा सीरियल नंबर। सो मेरे सीरियल नंबर मतलब मेरे पास में 7 स्टूडेंट थे, डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 33.71। फॉर एग्जाम्पल 33.70, आगे भी है, मैंने रफली 33.71 अज्यूम कर लिया। लेकिन क्या ये मेरा मीन हो गया क्या, नहीं सर, ये आपका मीन नहीं हुआ, ये आपका तो डेविएशन का मीन हुआ। आपको तो मीन ओरिजिनली ये सीरीज का चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर मेरा ये जो x बार है, ये एक्चुअली मेरा x बार नहीं आया, या मेरा d बार आ गया। मेरे को क्या चाहिए, x बार चाहिए। देयरफॉर मेरा x बार क्या रहेगा, मेरा x बार क्या रहेगा, a प्लस d बार, a प्लस d बार, एंड दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 33.71, which in turn is equal to 63.71, and that is my mean x bar is my 63.7। so in short अगर मेरे को फॉर्मूला पता करना है, यहां पे तो देखो क्या हो जाएगा, यही बात हो रही है ना, पहले ये निकालो और उसको फिर a में जोड़ो, या तो पहले से a जोड़ लो, पहले से a जोड़ के रखो। अरे यार, ये मिटाने की जरूरत नहीं थी। देखो बात एक ही है ना। सो आपका फॉर्मूला क्या बन गया अल्टीमेटली, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, भाई अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है, तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है अज्यूम मीन प्लस समेशन डी या सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा डी क्या था, सिग्मा डी था मेरा डेविएटेड वैल्यूज, डेविएशन का एडिशन जो था मेरा वो सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। एन डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे को मीन निकालना है छोटे सीरीज का, ताकि मैं बड़े सीरीज का फाइनली आंसर पता कर सकूं, सो दैट इज हाउ यू गाइज आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। सो ये एक तरीका, या तो ये फॉर्मूला अपन ने फॉर्मूलेट कर लिया। तो देख लेते एक बार फॉर्मूला क्या है। देखो इसको फिलहाल के लिए तो भूल जाओ,
देखो x bar is equal to a plus sigma d upon n, where n is the number of observation, a is assumed mean and d is x minus a. d is my x minus a, जिसको डेविएशन भी रीड किया जाता है, जिसको क्या रीड किया जाता है, डेविएशन. क्यों नहीं बॉक्स बन रहा है यार, ये बॉक्स नहीं बनता है जल्दी तो फिर थोड़ा इरिटेट होता है पर्सन. और यहाँ पे ये इतना बड़ा बॉक्स बन रहा है, बताओ हद होती है कोई भी चीज की यार. तो भाई क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा. जाने दो यार, छोड़ो. नहीं बनना है डब्बा, मत बने, हटाओ, नहीं बनाना है हमको डब्बा. सो ये था अपना मीन निकालना अज्यूम मीन से. एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकते हो तो फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया है. अगर फॉर्मूला नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं कि ये सीरीज दे दिया है हमने, कहाँ गई, ये सीरीज दे रखी है और ये सीरीज के बेसिस पे अगर बोलते हैं कि फाइंड एक्स बार यूजिंग अज्यूम्ड मीन, तो एग्जाम में क्या करोगे आप, आपने जो सिंपल या डायरेक्ट मेथड था वही फॉलो करना है. बस कैलकुलेटर लेना है, खट सबका एडिशन करना है और किससे डिवाइड करना है, ये सीरियल नंबर के एंड से, या बोलो जितने नंबर ऑफ आपके ऑब्जर्वेशन रहेंगे उससे. यहां पे अपने पास में 7 थे तो इसलिए 7 से डिवाइड कर दिया. चलो आ जाओ. ये कौन से टाइप की सीरीज है भाई, ये कौन से टाइप की सीरीज होती है, ये होती है अपनी डिस्क्रीट. कौन से टाइप की सीरीज होती है, ये डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, पर्पल. चलो फटाफट, ये इसका पेस्ट हुआ था वो वहां पे, तभी इसका पेस्ट हो गया था दोस्तों. यार ये दोस्तों नहीं बोलना है मेरे को, स्टूडेंट्स हो तुम मेरे. दोस्त बोला तो भी चलेगा. चलो ए क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ पे 30 अज्यूम कर लेते हैं वापस ए. ठीक है, अज्यूम मीन से निकाल रहे हैं, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी आ गई है बॉस इसमें, तो इसमें चेंजेस आएंगे. ठीक है ना. मैं अच्छे से बॉक्स बना के आता हूं. तो देखो आ गया मेरा सब डब्बा बना के, अज्यूम मीन निकाल लिया. अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी था तो मेरे को जो ये डेविएशन होगा, मेरा जो डेविएशन का आंसर होगा उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा फ्रीक्वेंसी का, और फिर बाद में मेरा आंसर निकलेगा. क्योंकि मेरा जो मीन का फॉर्मूला है, वो मेरा मीन का फॉर्मूला क्या बताता है भाई, इन केस ऑफ ये वो होता है समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ. लेकिन यहाँ पे एक्स है क्या मेरे पास में, मेरे पास में यहाँ पे x है क्या, नहीं मेरे पास में x नहीं है बॉस, मेरे पास में क्या है d. तो मेरा ये f किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, d के साथ में. लेकिन किसके साथ में जोड़ दूंगा एंड दी एंड, a से. क्योंकि ये बात तो पक्की है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो तो d के लिए होगा, वो तो किसका होगा, d बार होगा. मेरे को किसके लिए चाहिए, x बार के लिए. तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार. और मेरा ये क्या है, आई वुड रादर कंसिडर इट इन येलो. This is my d bar. d bar is nothing but my mean of deviation का. ठीक है ना. तो चलो ये 0, 30, 50, 20, 15, 63, 58. अब 0 इंटू 4 0. अब 8 इंटू 80, 8 इंटू 30, ये हो गया 240, ये हो गया 150, ये हो गया 120, ये हो गया 45, ये हो गया 63, ये हो गया 0429. कितना फटाफट हो गया ये कितना बड़ा हो जाता था, 120, ये 480, 240, 300. बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन. ये कितना ओरली हो गया, फटाफट.
कितना रफ सब काम चलते गया अपना, है ना। तो ये क्या आ गया मेरा समेशन एफ इंटू डी, जो कि इक्वल टू क्या आएगा। अब ये मेरे को थोड़ा कैलकुलेटर तो उठाना ही पड़ेगा इसके लिए भी। सो 240, इसके तो बैटरी भी गई मेरे कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा। चलो मिल गया मेरे को मेरा कैलकुलेटर। अब अपने को क्या करने का है भाई, तो मेरे को निकालने का है 240 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 63 प्लस 290 908 किससे डिवाइड करूंगा मैं, ओहो फ्रीक्वेंसी 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 सिग्मा एफ कितना आएगा मेरा सिग्मा एफ 12 15 21 24 25 30 आ गया मेरा ये। सो मेरा क्या आ जाएगा फाइनली इक्वल टू ए कितना है मेरा 30 प्लस ये कितना है 908 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया 30.266 रिकरिंग है। सो मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया 60.266 रिकरिंग। सो दैट इज माय फाइनली मीन। अब एग्जाम में क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे 4 इंटू 30 एम प्लस 8 इंटू 60 एम प्लस 3 इंटू 80 एम प्लस MRC डिवाइड 30, खत्म। ज्यादा टाइम पास करना नहीं है ये डी और एफ डी निकालने में। एग्जाम में अगर ये पूछा है अज्यूम मीन में तुम्हारा डी माइनस एक्स, और कभी कभी एग्जाम में, अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सवाल कि ए तुमको अज्यूम करना है खुद से कि वो सवाल में देंगे, दोनों किस्सा हो सकता है। एक तो वो सवाल में दे देंगे तो तुमको वो लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम तुम्हारा लो। अगर यदि वो सवाल में लेते हैं एक सेकेंड जरा मेरे आंख में कुछ चले गया है, यदि वो लोग सवाल में दे देते तो आपको वो मीन लेना पड़ेगा, आपको ए इक्वल टू वो लेना पड़ेगा, और वो लेके आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ऐसे समय पे अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज डी समेशन एफ डी, उस समय पे अगर उन्होंने समेशन एफ डी या समेशन डी पूछा, सिर्फ सवाल में उन्होंने दे दिया ये टेबल एज इट इज, उन्होंने ए दे दिया 30 और उन्होंने तुमको पूछा व्हाट इज समेशन डी, तो ऐसे समय पे आपको ये कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि उनको भाई समेशन डी क्या था तुम्हारा। तो ऐसे समय पे आपको मेंशन करने की जरूरत है, ऐसे समय पे आपको ये टेबल बनाने की जरूरत है, डी निकालने की जरूरत है और एफ डी निकालने की जरूरत है। नहीं तो क्या करोगे, सीधा सीधा कैलकुलेटर लोगे। मीन पूछा है, अज्यूम मीन है, कौन सा मीन है उससे कोई लेना देना नहीं अपने को। मीन के 3 फॉर्मूले है, सिंपल या डायरेक्ट मेथड से, उससे कैलकुलेट कर लो, खत्म बात। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अज्यूम मीन है कि कौन सा दूसरे टाइप का है। आगे चल के अगर अभी अपना ये अभी होने में ही आया, स्टेप डेविएशन आएगा। स्टेप डेविएशन इससे एक और स्टेप आगे है, ठीक है। डेटा इससे भी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको और रिड्यूस करते आता है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, और वो सिर्फ एक ही टाइप के सीरीज के लिए अवेलेबल है अपने पास में, स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, बाकी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है वो, बाकी सीरीज के लिए अवेलेबल ही नहीं है वो। एनीवेज खैर ठीक है, वो अपना वहां पे पॉइंट नहीं। तो ऐसे समय पे अगर कभी भी आपको सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो आपको सिंपल या डायरेक्ट मीन के मेथड से ही कैलकुलेट करना है, खत्म। अज्यूम मीन स्टेप डेविएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस वो लोग इसकी वैल्यू पूछते, तो ये पूछते तब की बात अलग है, एल्स आपको आपकी मेथड से जाना है, सिंपल ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी प्रोसीजर है, ओके। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका कोई थियरी पेपर है और उसमें आपको फायदा होने वाला है स्टेप्स के मार्क का, एल्स आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है और आपको कोई यूज भी नहीं करना है, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया काय का, स्टेप डेविएशन का, अज्यूम मीन का, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सीरीज। जो फॉर्मूला क्या था, ये रहा यहां पे। अब तो बनना ही चाहिए बॉक्स, अब बन गया। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, वेर एन इज सिग्मा एफ, एंड डी इज एक्स माइनस ए, जो अपना था ही। अब कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी वही रहता है, लेकिन फर्क कितना रहता है अब कि कंटिन्यूस सीरीज में अपन ये x नहीं कंसिडर करते, अपन क्या कंसिडर करते हैं, स्मॉल x, जो यहां पे है देखो, स्मॉल x माइनस ए। अब वो स्मॉल x इसलिए होता है क्योंकि अपनी कंटिन्यूस सीरीज में डेटा कैसी होती है, ग्रुप डेटा होती है। तो ग्रुप डेटा में तो अपने पास में ग्रुप का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता है, या अपने को पता नहीं है कि किसका निकाल रहे हैं अपन बेसिकली। तो अपन पहले एक एवरेज ले लेते हैं हर एक ग्रुप का, और उस एवरेज के लिए अपन
कैलकुलेट करते हैं मीन, उस एवरेज के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल रखा है, उसमें कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ, उसमें सीख लेते हैं फटाफट से। चलो फटाक से। एक सेकेंड ना, तो चलो आ गए अपन अब कंटिन्यूस सीरीज में। अज्यूम मीन से a इज इक्वल टू मेरा आप ले लो, अभी रुक जाओ, a कितना है फिलहाल अपने को पता नहीं, चलो अज्यूम बाद में लेते हैं अपने, ठीक है। पहले तो x निकाल लेते हैं। 120 प्लस 100 कितना हो रहा है, 220 डिवाइडेड बाय 2, 110, ठीक है। ये कितना होगा फिर, अब ये भी देख लेते एक बार का, ये होगा 260, हाँ 260 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 130, 20 से बढ़ रहा है ये, तो ये आएगा 150, ये 170, ये 190, ये 210, ये 230, और आएगा ये आएगा, ये हो गया 460 का हाफ इज 230 आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा आ गया ये अपना x। अभी कैलकुलेटर है अपने पास में तो ठीक है, अगर अभी पुराने जमाने में रहते अपन तो कितनी दिक्कत जाती, इसलिए अज्यूम मीन का इस्तेमाल करते हैं अपन a अब अज्यूम करते हैं 100, अपन अब a कितना अज्यूम करते हैं 100। सो मेरा पहला, या 110 भी अज्यूम किया तो भी चलेगा, 110। सो मेरा पहला कितना आ जाएगा 0, दूसरा आ जाएगा 20, तीसरा आ जाएगा 40 सॉरी, ये 20 40, यह आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 80, यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 120। हो गया आसान है ना। अब क्या करना है, तो अब बस कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करते जाना है, इसका और इसका, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले का तो 0, बाद में का 160, 120, 360, 240, 100, और यह आएगा 006, और फाइनली यहाँ पे मैं निकालूंगा मेरा सिग्मा FD जो कि रहेगा मेरा 280, 380, ये हो गया 04, 740, 280, 380, 740 प्लस ये 980 प्लस ये 1580, कितना हो गया 1580। देखो मैं हाथ से भी कर सकता हूँ ये चीज़ें, मेरे को कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को ये टेबल वेबल बनाने में मेरा टाइम पास होता है बस, एल्स मेरा सबसे क्विकली काम होता है यहाँ पे। सिग्मा F कितना आएगा मेरा, अगेन 30 जाने वाला है क्योंकि पिछले ही डेटा का लिया। Therefore what is my x bar? Well, my x bar over here is a plus sigma FD upon sigma F। ये सिग्मा FD क्या बताता है, सिग्मा FD डिनोट्स माय D बार, है ना, जो कि मेरा इसका D मीन निकलने वाला है। क्या ठीक है, चलो इट इज इक्वल टू व्हाट वाज माय अज्यूम मीन 110 मैंने मेरा अज्यूम मीन पकड़ा था, प्लस ये आ गया मेरा 1580 डिवाइडेड बाय 30। सो 1580 डिवाइडेड बाय 30 मेरा आ गया 52.666 रिकरिंग, 110 प्लस 52.66 recurring, that will give me 162.66 recurring, and that is how you calculate the mean for your continuous series, considering that the series was too big, so you consider the assumed mean method, you used assumed mean
method, and that is how the formula is for assume mean method. f into d, where d क्या रहेगा यहाँ पे, d आपका आ गया स्मॉल x माइनस a, स्मॉल x यहाँ पे मेरे से गलती से कैपिटल x आ गया है, स्मॉल x माइनस a, आपका d ये रहेगा. So be careful while considering this. Okay, so ये रहा उसका फॉर्मूला. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. ए तो आपका अज्यूमिंग था ही, एक्स आपका मिड वैल्यू है, और ये रहा डी इक्वल टू एक्स माइनस हो गया डी इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस ए, एन तो आपका सिग्मा एफ है ही. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट अज्यूम मीन मेथड. वी आर डन फॉर टुडेज सेशन. सो नहीं हो पाया अपना ये, आई वॉज होपिंग कि ये दोनों भी हो जाए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें कर लेंगे. Anyways, that's it for me. Thank you.